अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले से बूंदाबांदी शुरू हुई है और अभी फ़िलहाल बूंदाबांदी ही हो रही है। जब तेज़ बारिश होगी फिर मैं जाऊँगी छत पे नहाने के लिए। और ये बस इतनी हुई है, अभी ज़्यादा नहीं हुई। और ये देखें बादल हो रहे हैं, हो जाएगी इंशाल्लाह तेज़ बारिश। और कैसे हैं आप सब, प्लीज़ बताइएगा। अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। ये कपड़े हैं धोने के लिए, मतलब और भी कपड़े हैं, ये निकाल के रखे थे। ये कपड़े हैं और किचन अभी पूरा फैला हुआ है। नाश्ता वाश्ता, बर्तन वर्तन धोने हैं। और अब मैं खाने लगी हूँ अपनी दवाई। ये वाले कैप्सूल थे, ख़त्म हो गए। ये टैबलेट भी ख़त्म हो गए। ये पानी है, अब मैं बनाऊंगी कैल्सी। ये है कैल्सी, ये बनाएंगे हम, फिर पियेंगे। और मुझे इसका टेस्ट ना बहुत ही बुरा लगता है, पर क्या करूं, अब लिख के दिए तो पीना तो पड़ेगी। जाओ 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 जाओ। चलें जी, जब तक ये मेल्ट होती है तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। ये देखें पूरा फैलावा हुआ है। ऐसा लगता है कि बस रात में सब समेट के रखो और सुबह उठते के साथ ही बस ऐसा लगता है चीज़ें खुद ही इधर से उधर चलना फिरना शुरू कर देती हैं और फैलावा हो जाता है। क्लीनिंग कर ली है मैंने इस कमरे की, और ये मेरी कैल्सी भी घुल गई है, पूरी मेल्ट हो गई है। और ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये हैं मियाँ जी के, प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो उनका सामान रखा हुआ है। तो बस यही है। बेडशीट वगैरह भी सही कर ली है। और हाँ, टाइम हो रहा है 12:20 हो गए और अब मैं पीने लगी हूँ अपनी कैल्सी। पी लूँ राफ़े में? मम्मा कदे भी पिला के दे। अपनी पिए? अभी निकालूं फ्रिज में से? ये मेरी दवाई है ना? कदे भी है, दे बनाती देता। क्यों, क्या ये? देता दवाई है। दवाई है ना? हाँ। तो फिर मैं पीऊंगी, मेरी दवाई है। हाँ भी पीऊंगा। नहीं, बच्चे नहीं पीते बड़ों की दवाई। पहले बताओ ये है क्या? क्या है? बहुत तेज हो तुम। चलें जी, अब मैं ये पीती हूँ और फिर मिलती हूँ बाद में। बस यहाँ पे आलू धो के रखे हैं, पानी बॉईल हो रहा है, और ये है नमक। तो सारे आलू जो हैं वो मैं डालूंगी अभी। आलू जो है मैं अभी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ ताकि गल जाए, नरम हो जाए। और नमक डालूंगी 1 चम्मच, तो सही होता है, इसका जो छिलका होता है ना ये आराम से उतर जाता है। तो चलें जी, हम आलू डाल लेते हैं और अब हम इसको कवर कर देंगे। किचन क्लीन हो गया है, कप वगैरह रखे हुए, फीडर रखी हुई है, किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन भी धुल गए हैं। और बस वॉशिंग मशीन का जो है वो अब कैंसिल हो गया। वॉशिंग मशीन कैसे लग सकती है, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज़ हुई है। और बारिश इतनी तेज़ हुई है, बहुत ही तेज़ हुई है, बिजली इतनी कड़क रही थी। मैं तो खुद छत पे चली गई थी, पर मुझे फिर डर लगने लगा। हम सब फिर वापस आ गए नीचे।
और बस अब लाइट भी गई हुई है हमारी और टाइम हो गया है 2:05 हो गए हैं। लाइट चली गई है। अब देखें लाइट कब आती है। और लाइट वालों का भी मैसेज आ गया है कि बिजली का अभी कुछ पता नहीं है, तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी होती है कि मैसेज करके हमें बता देते हैं। और बारिश का जो है वो बताया है 30 घंटे तक मुसलसल हल्की तेज़ बारिश होती रहेगी कराची में। तो देखें फिर क्या होता है आगे। वापस किचन में और मैंने उबाले थे आलू उबाल के रखे थे, तो ये आलू का जो है बैटर ये रेडी हो गया है। आलू का भुर्ता बन गया है और अब बनाएंगे हम पराठे। यमी यमी। तो चले बनाते हैं पराठे। बस खाली पिसी हुई मिर्ची डाली है, वो भी थोड़ी डाली है, और नमक डाला है, और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। बस इससे ज़्यादा मैंने अब कुछ भी नहीं डाला। और इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हरी मिर्ची वगैरह और पुदीना हरा धनिया बच्चों के मुंह में आता है ना, फिर बच्चे जो हैं वो फिर पसंद नहीं करते खाना ना, इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा चीज़ें डाली नहीं। खाली बस ये चीज़ें डाल के भुर्ता बनाया है। बनाऊंगी मैं पराठे। होता ही नहीं है, जलता ही नहीं है। बिरयानी में बनाने लगे हैं आलू के पराठे। यमी यमी। हमने बराबर के पेड़े ले लिए हैं ये, जिससे हम इनको जी पराठे बना रही हूँ आलू के। आप खाएंगे? और तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पे गरम होने के लिए। और बस ये मैंने इस तरह की बना ली है, चंगेरी बोलते हैं। अभी इसमें बैटर रख देंगे यूं करके ये हो गया है। अब हम इसमें ये जो है पूरी बड़ी करेंगी क्योंकि वो जब हम बैटर रखते हैं ना तो फैल जाता है। और अब इसको हम यूं करके कवर कर देंगे। और इसके किनारे जो है वो मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ आलू के पराठे तो क्या अनोखे होते हैं। खैर आलू के पराठे तो सबको ही बनाने आते हैं और सभी शौक से खाते हैं। मेरी आंटी की जो सास थी तो वो आलू के पराठे बनाती थी। वो क्या करती थी, एक ही पेड़ा लेती थी इतना बड़ा सा, और जैसे ये पेड़ा होता है ना बड़ा सा, लेके उसमें यूं करके फिर ये बैटर उसके अंदर रख के फिर यूं बंद करके, यानी एक पेड़े में ही एक पराठा बना दिया करती थी वो। जबरदस्त पराठे बनाती थी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छी खातून थी। और और मैं पीने जा रही हूँ चाय, गर्मा गर्म चाय। खाने वाने से फारिग हो गए हैं, अब हम पियेंगे चाय।
लाइट कर दी बंद। और बस अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ काम करके। और बस अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम। आराम का है नाम डायमंड सुप्रीम फॉर्म। और ये रखिए मेरी चाय। और कल का मेरा जो व्लॉग था वो बहुत छोटा था, यानी मैंने वॉइस ओवर करी तो बहुत छोटा व्लॉग था। तो आज मैं अपनी सारी सिस्टर्स का, जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मिस किया। मैंने भी उन सबको बहुत मिस किया। और सबसे पहले मैं शुक्रिया करूँगी SJ व्लॉग्स का, जो बहुत ही स्वीट हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत उन्होंने मुझे किया कि आप आएँ, आप क्यों नहीं वीडियो बना रही हैं। तो उनका तो मैं बहुत अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और नौरीन का, लाइफस्टाइल विद नौरीन, और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और वैसे फॉलोवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिनने मुझे मिस किया और जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा कि आप कहाँ पर हैं, आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही। और मेरे स्वीट से बच्चे जो मेरे व्लॉग देखते हैं, भतीजा भतीजी वगैरह, उन्होंने भी मुझे बोला कि क्या नाम है मामी, आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं, हम आपके व्लॉग देखते हैं शौक़ से। तो उनका भी शुक्रिया। और इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। और ये थी मेरी आज की मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक की रूटीन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अगर ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं पीने लगी हूँ चाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।